करते हैं, भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, एक एक स्टेप अच्छे से समझना। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो चलो बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, लिखेंगे 625 आपका। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको इस प्रकार एलसीएम जैसे रो खींचनी है, इस प्रकार भी खींचनी है। अब देखो बच्चों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें बनेंगे दो दो के जोड़े, पीछे से आपको जोड़े बनाने, ये विषय ध्यान रखेगा। एक जोड़ा और ये अपने आप में एक जोड़ा है। ठीक है, अब देखो जोड़ा इसलिए बनाया है बच्चों क्योंकि यहाँ पर जोड़े से ही होगा आपका। देखो आप नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको यहाँ वर्ग जो जैसे 6 दिया है, तो आपको 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का 1 होता है। 2 का क्या होता है, 2 का 4 होता है। 3 का क्या होता है, 3 का आपका 9 होता है। तो यहाँ पर हम वर्ग रखेंगे। जैसे मैं अगर यहाँ 4 रखता हूँ तो 4 किसी का वर्ग होना चाहिए। अगर मैं यहाँ 9 रखता हूँ तो वो किसी का वर्ग होना चाहिए। अब यहाँ पर 6 से छोटी संख्या रखेंगे या 6 के बराबर रखेंगे। तो देखो बच्चों, 1 का वर्ग तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो हम रखेंगे 4। ये मैंने 4 रखा, और ये किसका वर्ग होता है, 2 का। तो इस 2 को यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे, और आपका हम यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या है कि इधर वाली जो संख्या थी इनको तो हम प्लस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे इस पे छोड़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों कि 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा, है ना। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर 6 में से 4 गया तो 2 बचा। अब जो पूरा एक पेयर बचा है, इस पूरे पेयर को अपने को इस प्रकार उतारना है। ठीक है, उतार लिया। अब हम 4 में कौन सी संख्या से गुणा करें, यहाँ पर यहाँ वो संख्या रखेंगे जिससे हम गुणा करेंगे, और उसी संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये इस प्रकार से आपका लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। अब यहाँ हम जो भी संख्या, जिस संख्या से यहाँ गुणा करेंगे ना, उसी संख्या को यहाँ पे भी आपको लिखना है। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पर अगर 5 रखता हूँ तो 5 ही यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो इनका अगर हम गुणा करते हैं तो क्या आना चाहिए, 225 आना चाहिए। इससे छोटी संख्या तो गुणा करते हैं तो 55 25 होता है, उसकी 5 कैरी का 2, फिर 5 को 20 और 2 22। तो हमारा पहली बार में ही आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 225। ठीक है, आया समझ में। अब हमने किससे गुणा किया, 5 से, तो 5 यहाँ पे भी लिखेंगे, 5 यहाँ पे भी लिखेंगे, और इन दोनों को जैसे हमने प्लस किया था 4, है ना, उसी प्रकार इन दोनों को भी प्लस करेंगे, है ना। तो कितना आएगा, देखो 5 और 5 10 का 0, कैरी 1, इसमें ऐड हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, ये आया 50। और इसमें से क्या करेंगे, हम इनको क्या करते हैं, इनको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इनको क्या कर रहे हैं, माइनस, और इनको क्या किया हमने, प्लस किया। तो माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, 0 0। ठीक है, आया आपको समझ में। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन था। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वहां एक पूर्ण वर्ग बन जाए। आपने अगर इससे पहला वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने वहां सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 600 को भाग देने पर वहां पूर्ण वर्ग बन जाएगा। हमने भाग दिया था, यहाँ पर गुणा करना है। बस वही प्रोसेसिंग है जो वहां पर हमने किया था, उसमें सिर्फ गुणा करना है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं बता देता हूँ। बच्चों क्या बोला है, 200 बोला है, तो इस 200 का हम निकालेंगे एलसीएम। तो देखो 2 एकम 2, 2 जीरो ऐसे कैसे, फिर 2 से हो जाएगा 2 पंज 10, जीरो ऐसा कैसा। ठीक है, फिर क्या होगा बच्चों, फिर 2 से हो जाएगा, 2 को 2 2 दूनी 4, एक बचा, ये बन गया 10, 2 पंजे 10। फिर काय से होगा, 5 से होगा, 55 25। ठीक है, 55 25, फिर वापस 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका। अब इसमें हमको जोड़े बनाने, वर्ग में 2 बनते हैं, वर्गमूल में, सॉरी ये 2 का इधर है ना, यहाँ पर गलत कर लीजिएगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना है, तो इसका तो काम का, ये तो हमारे काम का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिसका क्या नहीं बना आपका, जिसका जोड़ा नहीं बना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंतः करके कि अतः 200। ठीक है, 200 में क्या करना है, 2 2 का गुणा, 2 का गुणा, 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर क्या बन जाएगा, 2 का गुणा करने पर गुणनफल। ठीक है, क्या है, गुणनफल। गुणनफल पूर्ण, पूर्ण वर्ग है ना, पूर्ण क्या है, वर्ग है ना, सॉरी, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें आपको ऐसे जोड़े बने तो ऐसा लिख भी सकते हैं, 2 गुणा, और ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा क्या है, 5 गुणा में 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक जोड़ा निकल गया, एक जोड़ा यहाँ से निकल गया, है ना, पर यहाँ पर ये बच गया, तो इसका ही क्या होगा, आपका गुणा होगा। तो इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 13वां, 12 और 21 ऐसी अद्भुत संख्याओं के युग्म हैं कि वे इनके वर्ग 144 होते हैं और 441 एक दूसरे के अंक पलटने से प्राप्त होते हैं। मतलब देखो 12 का 441 होता है, 21 का कितना होता है, 4 4 1, और इसका
1 4 4 मतलब इसको पलट दें, अगर उल्टा लिख दूं, पहले 4 लिख दूं, फिर 4 लिख दूं, फिर 1, तो ये क्या बन जाएगा 21 का। उसी प्रकार एक दूसरी अंक पलटने से प्राप्त होते हैं। तो क्या एक आप ऐसी संख्या बता सकते हैं, है ना, संख्याओं का युग्म बता सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। कौन सा बच्चों? देखो मैं आपको बता देता हूँ। वो संख्या होगी आपकी कौन सी? देखो 13 है वो संख्या, जिसका होता है 169। और अगर हम इसको उल्टा कर दें 31 को, है ना, 13 को उल्टा कर देंगे तो 31 बनेगा। और 31 का कितना होगा? ये उल्टा लिख दो, 9 पहले लिख दो, 6 लिख दो और 1 लिख दो, तो ये इसका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो ये आपसे हम इस प्रकार से हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार ये क्वेश्चन था, है ना, जो कि यहाँ पर इस प्रकार दिया है, ठीक है, देख लीजिएगा आप। ये बहुत ईजी है, ऐसे लॉजिकली क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आप देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो हमने बनाया है आपका, है ना, कौन सा क्वेश्चन? हमने 11वां जो क्वेश्चन बनाया है, सेम वही क्वेश्चन है। ये बहुत सारा लिख दिया है और हमको परेशान करने की कोशिश की गई इस क्वेश्चन में। तो इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। एक व्यापक ड्रिल अभ्यास के लिए विभिन्न स्कूलों में 6250 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार क्या है, व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहे जितने की पंक्तियों की संख्या है। तो यही पंक्ति है और यही संख्या है ना। ऐसा करने पर प्रशिक्षक यह पाता है कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। इस वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में क्या है, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बस आपको इसका क्या है 6250 दिया, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। किस प्रकार से? देखिए, ये हमने कर लिया है, इस प्रकार मैं आपको नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने कर लिया है बच्चों। तो कुछ नहीं करना, इसमें से हमको 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से 9 माइनस कर लेंगे और फिर आपका वही प्रोसेसिंग, ठीक है, जो कि हमने 11वें क्वेश्चन में किया था, उस प्रकार आप करेंगे तो इसका आंसर बाहर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आपका जो अध्याय 5 था, वर्ग और वर्गमूल, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया बच्चों। यहाँ से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वर्गमूल और वर्ग जो होते हैं और घनमूल, ये जो हम स्टार्ट करने वाला आपका चैप्टर, ये बहुत बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, और चैप्टर भी है आपके। तो यहाँ से तो भर भर के आते हैं क्वेश्चन आंसर, बस आप पढ़ते रहिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतने काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।